बिहार के शेखपुरा जिले के आज़ाद मोहल्ले की ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो आज भी किराए के एक छोटे से कमरे में जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही है। ये मानती देवी का परिवार है। पति के असमय निधन के बाद 3 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले मानती देवी पर आ गई। घर में कोई स्थायी आमदनी नहीं, कभी झाड़ू पोछा तो कभी दूसरों से उधार लेकर दिन गुजारने की मजबूरी रही। किराए के इस कमरे में जरूरत का सामान लगभग नहीं है। मां कई बार खुद भूखी रह जाती है, लेकिन बच्चों को भूखा सोने नहीं देती। इलाज, पढ़ाई और किराए का बोझ हर दिन इस परिवार की हिम्मत को परखता रहा। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस परिवार तक पहुंची है। इस सहायता में राशन सामग्री, कपड़े, बर्तन और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा सामान शामिल है। ये मदद केवल आज की राहत नहीं, बल्कि उस भरोसे की शुरुआत है कि ये परिवार अब अकेला नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं इस परिवार की पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एससी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आज एससी न्यूज़ की टीम बिहार के शेखपुरा जिले के चेवाड़ा प्रखंड के आज़ाद मोहल्ले में है। दर्शकों, अभी उस परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं जिस परिवार तक आज संत रामपाल महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। आपको बता दें, वो परिवार किराए के मकान पर रहती हैं और ये वही कमरा है जिस कमरे में वो परिवार रहते हैं। हम आपको उस परिवार से मिलवाएंगे, उनसे बात भी करेंगे और उनकी स्थिति को भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, किस स्थिति में वो रह रही थी और कैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार तक पहुंची है। दर्शकों, ये छोटा सा कमरा है। दर्शकों, जैसा कि इस कमरे में जब आएँ तो देखें कि यहाँ पे एक गैस टंकी है और चूल्हा है और कुछ सामान वगैरह इधर बच्चे लोग की किताब कॉपी है, पढ़ने के लिए जो सामग्री है, पाठ्य सामग्री है। एक छोटा सा टेबल फैन है और इधर सामने देख पा रहे होंगे एक बेड है जिस पे ये परिवार सोते होंगे और कुछ सामने कुछ बैग वगैरह पड़ा हुआ है। बाकी इस कमरे में और कोई सामान नहीं है। इस कमरे का आप स्थिति आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली सा कमरा है और यहाँ वो परिवार है जिस परिवार तक आज संत रामपाल महाराज जी की मुहिम पहुँची। हम सीधे उस परिवार के जो मुखिया हैं उनसे बात करेंगे। बहन जी, सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मानती देवी। मानती देवी नाम हुआ। ये आपके परिवार में और कौन कौन है इन बच्चों के अलावा? कोई? ये बच्चों के अलावा तो कोई नहीं है दुनिया में, सिर्फ मेरे 3 बच्चा ही है बस। 3 बच्चे और एक आप, 4 सदस्य इस परिवार में? बस 4 गो ही है, मेरे लिए कोई नहीं है। यही 3 बच्चे भरोसे सब काम कर रहे हैं, रह रहे हैं भी और खुशी भी है मेरे यही 3 बच्चे पर है बस। जैसा कि मुझे पता चला कि आप यहाँ किराए के मकान में रहती हैं। एक किराया रूम में ही रहते हैं। कितने सालों से यहाँ रहती हैं? 2 साल से रह रहा हूँ। 2 साल से। अच्छा, आपका ये घर कहाँ हुआ? जहाँ आपका मतलब गांव अगर पूछा जाए, आपका घर कहाँ हुआ? मेरा ससुराल हुआ पानागढ़ हुआ है। पानागढ़ यहाँ मायके हुआ है मेरा। का यहाँ मायके हुआ? हाँ, मायके हुआ है मेरा। तो मायके ही यहाँ आए थे, वहाँ बहुत बच्चा को सीरियस मतलब रहने लगा और हम भी बीमार रहने लगे। उस वजह से वहाँ से हटाया गया मेरा परिवार की यहाँ रहेगी तो अच्छा रहेगी। वहाँ भी स्थिति भी ठीक नहीं था और पानी उनी का ज़्यादा उधर बारिश उरिश होते थे, इसलिए यहाँ लाया गया है कि बढ़िया से लोग रहेगी। और यहाँ रहने भी आए हैं तो ढेर दिन रह भी नहीं पाए। उसके बाद मेरा अचानक मेरा पति ठीक हो गया। पति नहीं है? नहीं है मेरा पति। क्या कारण से, मतलब क्या कुछ हुआ था? अचानक बोला ये सांस पानी पीने लगा, बस अचानक बोलता कंठ बंद हो गया, पूरा बकाने लगा। उसको डॉक्टर यहाँ भी ले गए हैं तो बोला खत्म हो गया। कितने साल पहले की ये बात है?
ये साल भर की बात है। 1 साल पहले? हाँ, 1 साल पहले की 1 बात। साल पहले मतलब आपके परिवार में कमाने वाले, आजीविका चलाने वाले वो आपके पति ही थे? हाँ, मेरे पति थे सब कुछ 1 करने। साल पहले अगर आपके पति की मृत्यु हो गई किसी कारणवश, तो ये 4-5 जो 4 बच्चे हैं आपके, जो 3 बच्चे और आप हैं, ये आपका खर्च और आपका जीविका कैसे चल पा रहा है? खुद अपने से उठा रहे हैं और दूसरे से मांग कर भी कर रहे हैं। अब राशन दुकान में तो 7,000 रुपये कर्जा हो गया, बल्कि राशन वाला अभी बंद नहीं किया है, बल्कि और राशन हमको दे रहे हैं। बोलता है जब तुम्हारा होगा कमाइएगा तब दीजिएगा। अब एक हम झाड़ू पोछा करते हैं, ऊपर से बच्चा को 2 3 बच्चा को पढ़ाना, बच्चा को खर्चा उठाना तो हम ही को करना पड़ रहा। कभी उससे मांगते हैं, सर उससे आप दीजिए, भैया आप दीजिए कुछ मदद के, वो सबसे ला के हम कर रहे हैं बच्चा आस-पास के लोगों से मदद मिलता है? मदद मांग रहे हैं। अभी गैस वाला है, भैया ये चीज़ खत्म, गैस खत्म, भैया दीजिए। अभी मेरे पास पैसा नहीं, बेचारा उधारे दे देते हैं, बोलता है दीदी ले जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कैसे होगा तब दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम। क्या मतलब आप लोगों के जो मदद मिलता है उससे आपका ये गुजारा पूरा हो पाता है या? नहीं हो पा रहा, उसीलिए तो बोल रहे इतना मैं कर्जा में डूब गया, कुछ कहने का नहीं। और ऊपर से मेरे बच्चादानी में इन्फेक्शन भी हो गया, डॉक्टर कोई जवाब नहीं दिया, उसका ऑपरेशन भी कराए हैं तो भीख मांग के ही कराए हैं इधर उधर से। और ऊपर से एक जगह भी कर्जा भी लिए तो हम बोले कि अभी हम दे नहीं पाएंगे, अभी तो 6 महीना ढंग से काम भी नहीं कर पाएंगे तो हम कहाँ से दे पाएंगे। हम बोले अभी आप काम नहीं कर पाते? नहीं काम कर पाते, खाली एक वहाँ जाते हैं, थोड़ा सा झाड़ू मारते हैं, चले आते हैं। भैया वो भी उसमें भी बोलता है कि नहीं करिए दीदी काम। बोले नहीं करेंगे तो आप हमको बैठा के तो नहीं दीजिएगा, कोई भी है तो हमको तो भी तो बैठ के तो करना पड़ेगा, बैठ के जाकर झाड़ू मार के आते हैं, क्या करेंगे। जी, आप दूसरे के घरों में जाके काम करते हैं झाड़ू पोछा का, कितना मिल पाता होगा आपको? 3,000 से ज़्यादा नहीं मिलता भैया, हम क्या बताएं। 3,000 उतने में हमको 2,000 रुपये रूम भाड़ा देते तो 1,000 रुपया में क्या घर चलाएंगे। उधर से उधार मांग के लेकर आते, उधर से उधार मांग के लेकर आते हैं। कभी कभी लगता है ना दिमाग कुछ काम नहीं करता रह रहे कि हम क्या कर पाएंगे, कैसे हम बच्चा को। बाकी हम अपना भी बहुत हिम्मत रख रहे हैं कि आज है मेरा बच्चा, तो यही बच्चा को हम पढ़ा लेंगे तो मेरा आगे बढ़ जाएगा, तो मेरा लाइफ बन जाएगा बच्चा लोग को। बच्चे अब पढ़ाई करते हैं? हाँ, मेरे बच्चे वाले तीनों पढ़ाई करते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हो बेटे? किरण क्या इंटरनेशनल। नाम हुआ आपका? सुप्रिया चौधरी। सुप्रिया चौधरी। बता दो। कहाँ पढ़ती हो आप? किरण इंटरनेशनल स्कूल कौन सी क्लास में? 4। अच्छा, मम्मी जो बता रही है वो सही बता रही है? सही है। दूसरे घर में जाके काम करो। हाँ, अच्छा, आप लोग जो 4 सदस्य का जो परिवार है, कभी ऐसा स्थिति भी हुआ बहन जी कि किसी दिन खाना नहीं बन पाया हो? कभी ऐसा स्थिति? नहीं, अब खाना तो नहीं बन पाता है, बाकी हम मांग के ला के हम भूखे रह जाते हैं, बाकी बच्चा लोग को भूखे नहीं रहने देते हैं। अब देखिए, अब मेरा भरोसा तो चल रहा बच्चे लोग के ऊपर है कि तीनों बच्चा मेरा आगे बढ़ जाएगा तो मेरा लिए बहुत कुछ है। अभी हम तो समझ लीजिए मेरे पास कुछ नहीं, हम तो बच्चा लोग के मुंह देख कर है कि कैसे भगवान को नाम लेते हैं, भगवान मेरा बच्चा बढ़िया से पढ़ लिख ले, कुछ कर ले तो अच्छा रहे मेरा नसीब में बच्चा लोग का। ये बहन जी बता रही हैं कि स्थिति तो ऐसा होता है, पर जिस दिन ऐसा होता है उस दिन हम तो भूखे रह जाते हैं, पर अपने बच्चों को किसी तरह से भोजन करा पाते हैं। अब समझ सकते हैं एक माँ अपने बच्चों के लिए तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती है, और जो एक माँ अपना बच्चे का जितना दर्द समझ पाएगी वो समझ पा रहे होंगे आप भी। आपका क्या नाम हुआ? क्या बोलो? प्रियंका चौधरी। आप पढ़ती हो? कितना पढ़ते बोलो? कौन सी क्लास में? 9th में। 9th में। कहाँ पढ़ती हो? सरकारी स्कूल में। सरकारी विद्यालय में। आपकी माँ दूसरे के घरों में जाके काम करते हैं, जैसा कि पता चला आपके पापा 1 साल पहले गुजर गए। ऐसे में आपकी पढ़ाई लिखाई में क्या कोई समस्या आता है या नहीं? नहीं, हम कोई समस्या नहीं। होने नहीं दिए, कोई समस्या नहीं। नहीं होने दिए कि वो तो चला गया है, दुनिया पर है ही नहीं, तो हमें बच्चा को क्यों अनाथ छोड़े। उसलिए तो माँ है कि बच्चा लोग के महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि अनाथ तुम हो, ऐसा हम कर रहे हैं बच्चा लोग को। अब बच्चा लोग को बाद में क्या होगा अब हम तो कह नहीं सकते हैं। मतलब कहने का मतलब आप जितना हो सके संघर्ष करके अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाने का काम कर रहे हैं, ताकि इन बच्चों का भविष्य खराब ना हो। नहीं होने दे रहे हैं, भविष्य खराब होने दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, जो मेरा जाम तो जान गया कि मेरा नसीब में यही लिखा हुआ, तब यही लिखा हुआ तो बच्चों को भविष्य नहीं बर्बाद करूँगा हम।
बहन जी, आपके ससुराल में क्या आपके नाम पे या आपके हस्बैंड के नाम पे कोई प्रॉपर्टी या ज़मीन जायदाद भी हो? कुछ भी नहीं है भैया, मेरे पति का नाम कुछ भी नहीं है। नहीं है तो आपको वहाँ भी पता कर ले सकते हैं कि क्या है। कुछ नहीं है वहाँ। वहाँ भी खाते थे, कमाते थे, छोटा सा मड़ाई था, रूम, उसी में रहना था, पानी चूता था, तो इसलिए तो अथी होने लगा। तो वहाँ का भी स्थिति काफ़ी खराब था। वहाँ का भी था खराब। बहन जी, आज आपके घर तक संत रामपाल जी महाराज जी का यह अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, ये मदद आप तक कैसे पहुंचा, कुछ बता सकते? हाँ, मदद ये भाई बोल रहे थे भैया ने, हम ऑपरेशन करा के आए थे, तो मतलब कॉल, मतलब कोई और भैया बोला कि ऐसा यहाँ फलना जगह आदमी है, तो हमको फिर कॉल किया कि कैसा अवस्था। उस समय हम बोले कि अभी ऑपरेशन करा के आइबे किए, 8 दिन टाका कटा हुआ था, तो आए। तो बोले ठीक है, हम बैठ के भी बोला बैठ के बात करने सकेगी। हम बोला हाँ, उठ के बैठ कर हम बात थोड़ा कर सकते हैं, क्यों, हमको पास कुछ भी नहीं है तो हम तो बात करेंगे ही ना भाई। अब उतना हम तो कहेंगे कि हमको नहीं, डॉक्टर बोला है कि नहीं उठने, तो नहीं थोड़ी ऐसा, बल्कि अपने आप को थोड़ा हिम्मत भी कर रहे थे कि आप जब जो लिखा होगा तो होबे करेगा, बल्कि अपना आपको बहुत हिम्मत बना के हम आज खड़ा हुए हैं। और नहीं तो ऐसा अवस्था था कि मेरा कोई नहीं बोलता था कि ये लड़की बच पाएगी। संत रामपाल महाराज एक शिष्य आपके घर तक पहुँचे थे, पहले आपसे बातचीत की है, क्या स्थिति है ये जाने, है ना? हाँ, सब जाने कि क्या है नहीं है, सब पूछ पाछ भी किए हैं मेरा, और अथी भी बना के ले गए हैं, बैठा के पूछे भी, हम सारी बात बता दिए। मेरा दिल में कोई छल कपट नहीं है, जो भी है हम खुले आम है भाई। और 10 आदमी को सामने रहेंगे तो 10 आदमी नहीं बोलेगा कि इसका पास ऐसा है तो ऐसे करके रहा, बाकी मेरे पास तो कुछ नहीं, तो आदमी लोग क्या बोलेगा, इसका पास तो कुछ नहीं है तो क्या करेगी। जैसे बेचारी रह रही, खा रही, बच्चा लोग को खिला रही है, हम तो अब तो दूसरे भरोसे जीने लगे हैं। अब उधर से लाते हैं 2 रोटी, बेटा दोनों एक वो खा लो। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। क्या आपने कभी, आप जितना संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्या कभी आपने ऐसा सोचा था कि किसी दिन ऐसा होगा कि भगवान या आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि हमारे दुख जो है दूर हो जाएगा? हम तो ऐसा कभी सोचे थे नहीं, बाकी हम सोचे कि हम बच्चा को आगे बढ़ाएंगे तब भी हमको कुछ अथी मिलेगा, बाकी बच्चा का आगे भी नहीं बढ़ा पाए, बाकी मिल रहा हमको सब। ऐसा कहीं था कि भगवान के ऊपर भरोसा था कि कभी हमारे जीवन में भी सुख का दिन आएगा? हाँ, ये तो हमको निश्चित था कि हम आए भगवान को, कोई भगवान को पुकार रहे हैं तो भगवान आज न कल जरूर सुनेगा। ये तो हमको निश्चित था कि आज मेरे लिए कोई दुनिया पर नहीं है, बाकी मेरे लिए भगवान है। हम सिर्फ भगवान को ही पुकारते हैं। अभी तक लोग कोई भी भगवान हो, भगवान मेरे लिए अच्छा ही हो।
तो दर्शकों, आज जैसा कि बहन जी बता रही हैं कि भगवान पे तो मुझे भरोसा था कि एक दिन हमारे जीवन के कष्ट को दूर कर पाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा जो हमारे जीवन में भी सुख होगा। आज कहा जाए तो संत रामपाली महाराज जी भगवान बरकंड इस परिवार के लिए आए हैं और जो अन्नपूर्णा मुहिम इस घर तक पहुंची है। हम वो क्या क्या सामग्री आज इस परिवार को देने वाले हैं संत रामपाली महाराज जी से वो भी दिखाएंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। दर्शकों, सबसे पहले हम उस शख्स से मिलवाना चाहेंगे जिस शख्स ने ये जो बहन है मानिती देवी, इनके बारे में उनको खोजा और इस मुहिम से जोड़ने का काम किया। हमारे साथ वो शख्स हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम हो सर आपका? धर्मेंद्र दास, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चेवाड़ा। आप इसी प्रखंड के रहने? जी, चेवाड़ा प्रखंड के। सर, जैसा है कि मुझे पता चला आप सबसे पहले इस परिवार को ढूंढने का काम आपने किया। तो जब आप आए थे इस परिवार को ढूंढने के लिए, इस घर तक पहुँचे थे, तो ये जो बहन है मानिती देवी, इनका स्थिति क्या था और क्या आपने देखा था? ये जो है जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम चलाया गया है, जो कि पूरे विश्व में ही चलाया गया है। और इनके माध्यम से हमें जानकारी मिला कि कोई ऐसा बेसहारा असहाय जो कि उनके पास कुछ नहीं है, उनके माध्यम से अन्नपूर्णा मुहिम दिया जा रहा है। और हमें सेवादार, जिला सेवादार बताएं कि कोई ऐसा बेसहारा है जो कि उनके पास कुछ नहीं है, उनको ये अन्नपूर्णा मुहिम दिया जाएगा। तो हम लोग सर्वे के लिए आए, पता किए, मालूम चला किसी माध्यम से कि कोई ऐसा बेसहारा लोग अत्याचार लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं है। आए, सर्वे किए, चेवाड़ा प्रखंड के एक मानती देवी है, उनके आए पूछताछ किए, तो उनके पति जो हैं उनके 1-1.5 साल पहले गुजर चुके थे। सब कुछ बायोडाटा पूछे, बताएं, फिर उसके बाद जिला सेवादार को बताएं, तो फिर उन्होंने आए, फिर उसके बाद फिर पूछताछ किए, फिर उसके बाद सब कुछ बायोडाटा लिख करके फिर सेवादार को भेजें। वो आप तो ये तरीका बताएं कि क्या प्रोसेस रहा इस परिवार तक अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचने का। मेरा सवाल ये था कि आप जब इस घर तक पहुंचे थे तो बहन जी का स्थिति क्या था, कैसे उनका खाना पीना चल रहा था, कैसे गुजारा चल पा रहा था, आपने इसका क्या कैसे मुआयना किए? पहले तो हमें मालूम नहीं था, तो हमारे एक मम्मी थे, उनके माध्यम से बोले कि एक ऐसा है जो कि मेरे वहाँ रहते हैं, उनके कोई नहीं करने वाला नहीं है। तो उसके बाद हम यहाँ आए, पूछें, बातचीत किए, तो बोले कि हाँ ऐसा है जो कि मेरे पास बहुत ऐसा है, कुछ नहीं है मेरे पास। कोई अगल बगल पड़ोसी लोग भी थोड़ा बहुत मिलता है तो कर लेते हैं, उसी से पालन पोषण बच्ची को हमारा होता है। और उसी से पालन पोषण होता है तो गुजारा चल जाता है। तो उनके माध्यम से हम इनको जानकारी दिए, बताएं कैसा एक जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम चलाया गया है, जो कि बेसहारा लोगों को दे रहे हैं। जी, तो ये उनके माध्यम से बताएं, तो फिर इनको आगे भेजे हैं। दर्शकों, ये वही शख्स हैं जिस शख्स ने मानिती देवी, जो हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बैठी हुई हैं, और हमने आपको उनसे मिलवाया भी कि क्या उनकी स्थिति रहा और क्या उनकी कहानी रहा, जिसके बाद इस मुहिम से इस परिवार को जोड़ा गया और आज ये मुहिम जो है इस घर तक पहुंच पाया है। हमारे साथ संत रामपाली महाराज जी के एक शिष्य हैं। सर, सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। सत साहिब, मेरा नाम अधिक दास है। मैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हूँ और मैं शेखपुरा ज़िला के रहने वाला हूँ। शेखपुरा जिले के रहने वाले हैं जी। अभी जिनसे बात हो रही थी वो बताए कि सबसे पहले हम लोग आए थे, यहाँ सर्वे किए, और जो स्थिति था हमने जिला सेवादार को बताया। आप इस ज़िले में क्या हैं, जिला सेवादार हैं क्या हैं? गुरु जी के दया से जिला की सेवा मिला हुआ है। जिला की सेवा देखते हैं जी सर। तो सर, आप जब इस परिवार के बारे में आपको जब पता चला, और आप भी आए होंगे देखने के लिए, सर्वे करने के लिए? जी, ये दास आया था और साथ में हमारे साथ और भी 2-4 को सेवादार थे। और यहाँ पे आकर जिस हिसाब से हमें यहाँ के जो ब्लॉक सेवादार है धर्मेंद्र जी, उनके माध्यम से इस बहन के बारे में हमें मालूम चला, तो गुरु जी के अन्नपूर्णा मुहिम का जो टीम है इनके पास पहुँचे, और जिस हिसाब से बताया गया था वो सर्वे में इनका पूछताछ किया गया, देखा गया, तो सत्य साबित हुआ। और इनका पूरा एड्रेस, पूरा बायोडाटा इंक्वायरी करके और गुरु जी के चरणों में स्टेट सेवादार के थ्रू भेजा गया। और इसके बाद आप लोग आज सामान लेकर सारे सामग्री के साथ पहुँचे? जी, गुरु जी का आदेश आते ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं आज। हमारे साथ संत रामपाली महाराज जी के एक और शिष्य हैं।
सर आज जिस परिवार के लिए आप लोग जो मदद करने पहुँचे हैं, ये हमारे जो यहाँ पे जो बहन है मानिती देवी, इसकी कहानी हमने अपने यहाँ पे देखे। यहाँ पे जो स्थिति है इनकी, इनके जो पति है करीब 1 साल पहले इनका देहांत हो चुका है। 4 सदस्यों का परिवार है जो एक किराए के कमरे पे रहते हैं और अपना जीवन गुजर बसर किसी तरह से करते हैं। कुछ लोग इनको मदद करते हैं, तब इनका किसी तरह से घर चल पा रहा था। आज इनको मदद करने के लिए आए हैं संत रामपाल महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। क्या क्या आज मदद करने वाले हैं सर? इस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री देने वाले हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा और साथ साथ एशियन न्यूज़ चैनल को, जो आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई अन्नपूर्णा मुहिम को लोगों को दिखाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सर मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। दास का नाम अशोक दास है और मैं गया जिला का निवासी हूँ। आज शेखपुरा ज़िला में ये सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा इस गरीब परिवार को सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से सारी जो खाद्य सामग्री से लेकर जो भी आवश्यकता की वस्तु है वो सदगुरुदेव जी द्वारा प्रदान की जा रही है। और हम सभी सेवादार इसे सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार से सारे सामग्री लेकर इनका घर पे पहुँचे हैं। जैसा कि मनती देवी जी का स्थिति आपने जाना, वाकई में बड़ा ही दुखद की बात है कि इनका पति का देहांत हो जाती है और उस लगभग 1 साल पूर्व, और उस समय से अपना 3 बच्चे के साथ बहुत ही दुखमय जीवन जी रही थी। सर आज इस परिवार के लिए आज पे क्या क्या मदद लेके आए हैं और क्या क्या राहत सामग्री लेकर के आए हैं? जी जी, हम बिल्कुल आपको विस्तार पूर्वक दिखाने का काम करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, ये पैकेट में 15 केजी चावल है सर, ये 15 केजी आटा है सर, ये 5 केजी आलू है, इधर 5 केजी प्याज है, 4 केजी चीनी है सर, जीरा का पैकेट है, लाल मिर्च है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, बेसन है, चना दाल है, काले चना है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, साथ साथ टाटा नमक 1 केजी है, टाटा गोल्ड चाय है, 1 केजी सर्फ है। साथ साथ देख पाएंगे सर 2 पैकेट है सूखा दूध है सर, 1 केजी है। इधर देख पाएंगे 2 लीटर सरसों तेल है सर। ये आप देखेंगे ये अचार है, अचार का 1 केजी का डब्बा है। 4 पीस नहाने के लिए और 1 केजी है तो धोने के लिए, कपड़े धोने के साबुन है सर। ये 4 सदस्य हैं, चारों सदस्यों के लिए 4 ब्रश और 4 जिब्बी है और 2 पैकेट ये टूथपेस्ट है सर। साथ साथ देखेंगे ये घर में LED बल्ब भी दिया जा रहा है, होल्डर खाना बनाने के लिए। ये आप देख रहे हैं भगोना है, पतीला है, साथ साथ आप देखेंगे तवा है, ये आटा गूंदने के लिए कठौती है सर। ये देखेंगे 4 पीस बढ़िया क्वालिटी का स्टील का है सर, 4 पीस थाली देख पाएंगे। 2 हैंगर है कपड़ा टांगने के लिए, 5 चम्मच है, 1 चाय छन्नी है, 1 लोटा है, 4 बड़ा गिलास है, 4 छोटा गिलास है सर। ये मग है, इधर कड़छी है, बढ़िया कंपनी का कुकर है सर, ये 3 लीटर का। आप इधर देखेंगे ये डब्बा है जो मसाला रखने के लिए है, ये हर तरह का मसाला इसमें रख सकते हैं। ये बर्तन रखने के लिए टोकरी, और ये देखिए साबुन रखने के लिए साबुदानी, कूड़ा उठाने के लिए सूप है, ये स्टील बाल्टी है, और ये 2 स्टील ड्रम दिए जा रहे हैं आटा चावल रखने के लिए। साथ साथ पानी के लिए बड़ा सा ड्रम भी दिया जा रहा है, ये देख पा रहे होंगे। साथ साथ सदगुरुदेव जी के द्वारा इन्हें पंखा भी दिया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। साथ साथ और भी जैसे दाल है और अन्य वस्तु रखने के लिए 8 पीस डब्बे दिए जा रहे हैं सर। ये तो घर के लिए सर, घर में यूज़ के लिए हो गया। आज अभी मौसम जिस तरह से आप देख रहे हैं सर्दी का मौसम है, तो सदगुरुदेव जी ने विशेष ख्याल रखते हुए इन्हें सर्दी का भी वस्त्र दे रहे हैं, साथ साथ घर में पहनने के लिए भी। देख पा रहे होंगे एक बच्चे, दूसरे बच्चे और ये तीसरे बच्चे के लिए, साथ में मनती देवी के लिए भी। रुकना चाहेंगे, ये सारे बच्चे के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े हैं? जी जी, 2-2 जोड़ी है सर, 2-2 सेट है। और साथ में देख पाएंगे साड़ी सेट है, 2 सेट है, ये आप देख रहे हैं मनती देवी के लिए है साड़ी सेट। जी जी, साड़ी सेट है। साथ में आप देख पाएंगे ये स्वेटर भी सदगुरुदेव जी के द्वारा दिया जा रहा है, सर्दी के मौसम को देखते हुए। इनका घर में जैसे सदगुरुदेव जी का आदेश है 2-2 स्वेटर देने का, लेकिन बहन से पता चला कि और भी 1-1 पीस बच्चे के है, सभी बच्चों के पास 1-1 स्वेटर है, तो उसी आधार से इनको 1-1 ही दिया जा रहा है। जो इनकी ज़रूरत है उसी हिसाब से आप? जी, सदगुरुदेव जी का आदेश ही है कि जो उनको आवश्यकता पड़े, ज़रूरत पड़े, वो उस आधार से उन्हें दो। तो उसी आधार से देखा जा रहा है कि ये तीनों बच्चे के लिए 1-1 स्वेटर और 1-1 जोड़ी इनर दिया जा रहा है सर। साथ साथ बहन जी के लिए इनर है, और बच्चे के लिए टोपी भी
जो है ना सदगुरुदेव जी का 2-2 टोप देने का आदेश है, लेकिन बहन ने बताई कि सबके पास एक एक है, तो इसीलिए टोप भी एक एक पीस ही अभी दिया जा रहा है आवश्यकता अनुसार से। ये मतलब एक बच्चे के लिए एक स्वेटर, हाँ, ये इनर सेट और एक टोपी, इस तरह से तीनों बच्चों के लिए तीनों मतलब बच्चों का, हाँ, इनर सेट, स्वेटर, टोपी, और इधर देख पाएंगे ये मानती देवी के लिए, किया जाए उनके लिए। हाँ, इधर के मुखिया के लिए साड़ी से सारा इनका लगा हुआ है, देख पा रहे हैं। ये स्वेटर है, टोपी है और इनका इनर है। साथ साथ ये मानती देवी के लिए शॉल भी दिया जा रहा है, देख पा रहे होंगे। चाहिए मतलब कहा जाए तो जो मानती बहन है उनके लिए 2 साड़ी सेट, जी जी इनर सेट, 2 स्वेटर सेट और एक शॉल, है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और घर में देख लीजिए, सर्दी का मौसम देखते हुए सदगुरुदेव जी ने राजाई भी दिए हैं, देख पा रहे होंगे जैसा कि। और इधर देखेंगे साथ साथ देख रहे हैं सर, 4 तकिए के साथ साथ 2 डबल बेड का बेडशीट दिया जा रहा है सर, देख रहे हैं। साथ साथ एक उधर चादर भी दिया जा रहा है और एक कंबल भी दिया जा रहा है, देख पा रहे हैं। ये सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार कंबल भी दिया जा रहा है। और जो भी बहन ने आवश्यकता जताई उस अनुसार से और भी डबल बेड का 2 पीस मच्छरदानी दिया जा रहा है, एक तौलिया दिया जा रहा है। साथ साथ देख पा रहे हैं 2 चादर भी दिया जा रहा है इनको, और एक चटाई भी है सर, आप देख पा रहे होंगे। ये प्लास्टिक मैट है, घर में नीचे बिछाने के लिए भी जैसा बहन ने मांग किया था इनको दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर, रोटी, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, तो सदगुरुदेव जी ने शिक्षा की भी बहन के बच्चों को भी व्यवस्था पूरी तरह से दिए हैं। जैसा कि आपने जाना 2 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनके लिए 2-2 जोड़ी स्कूल ड्रेस भी दिया जा रहा है। एक प्राइवेट में पढ़ते हैं, प्राइवेट के लिए ये है, और साथ साथ आपका टॉप और ब्लेजर दिया जा रहा है। साथ साथ देखेंगे आपको ये दोनों बच्चे जो पढ़ रहे हैं इनके लिए 10-10 पीस कॉपी दिया जा रहा है, ये ज्योमेट्री बॉक्स भी दिया जा रहा है। साथ साथ आपको देख रहे हैं अग्नि कंपनी का पेन भी दिया जा रहा है 10 पीस। सर देख पा रहे हैं ये आप 5 पीस जो है ना, ये हिंदी है और 5 पीस मैथ का है सर। इसी तरह से दूसरी वाले बच्चों को भी 5 पीस हिंदी और 5 पीस मैथ का है, 10-10 पीस कॉपी दिया जा रहा है। मतलब ये जो दोनों बच्चियां इनकी हैं जो पढ़ती हैं उनके लिए 5 हिंदी और 5 मैथ, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, पेन भी है, और इधर भी दूसरी बच्ची के लिए भी 5 हिंदी और 5 मैथ कॉपी का व्यवस्था की है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार इनको, इन बच्चे के लिए भी साड़ी दिया जा रहा है पढ़ने के लिए। साथ साथ आप देख पा रहे हैं जूते भी, जो दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए जूते और 2-2 जोड़ी मोजे भी दिए जा रहे हैं सर, जुराब, 2-2 जोड़ी जुराब दिए जा रहे हैं। साथ साथ आप देख पा रहे हैं घर में पहनने के लिए, अच्छा एक बहुत ज़्यादा छोटी है उसके लिए नहीं लाया गया है, ये 3 बच्चे का घर में पहनने के लिए चप्पल भी है सर। अच्छा मतलब कहा जाए तो ये स्कूल के लिए अलग से जूते और घर में पहनने के लिए अलग से स्लीपर दिया गया है। ये जी, मानती अलग बहन से। के लिए और उनकी 2 छोटी जो बच्ची हैं उनके लिए। उनके लिए जी जी जी, ये और एक बच्ची जो है बहुत छोटी बच्ची बहुत है। छोटी है उनके लिए। साथ साथ आप देखेंगे ये बाल्टी है, प्लास्टिक बाल्टी, ये भी बहन ने मांग किया था, आप देख पा रहे हैं। साथ साथ ये स्टडी टेबल भी बहन जी ने मांग किए थे बच्चे के लिए, ये भी दिया जा रहा है। और सामान रखने के लिए ये बक्सा भी दिया जा रहा है सर, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये बक्सा भी दिया जा रहा है। और आप एक चीज़ और देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये बेड भी सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार बहन जी को फोल्डिंग बेड दिया जा रहा है, जिस पे सामान रखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये सारे सामग्री आज इस परिवार को मतलब आप प्रदान कर रहे हैं, है ना सर? जी नहीं, मैं नहीं, ये सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये प्रदान की जा रही है। हम लोग तो ये अवसर मिला हुआ है सर, भगवान ने दया की है सेवा की, हम लोग सेवार्थ के लिए, सेवा के लिए आए हुए हैं, भगवान ने बहुत बड़ा दया किया है। ऐसे संत को मैं चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ कि जो परमात्मा ने ऐसे वक्त के लिए, ऐसे वक्त में ऐसे सेवा के लिए चुना है हम सभी सेवादारों को। तो इसके लिए हम अपने परमात्मा को, अपने भगवान को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। आज देख पा रहे हो सर, अन्नपूर्णा मुहिम के ही तहत हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ से ग्रसित क्षेत्रों में सदगुरुदेव जी ने बहुत ही बड़ा, समझ जाइए कि व्यवस्था से मदद करने का काम किए हैं। आज
कहते हैं ना कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो वाकई में आज जिस तरह से पानी से डूब चुका था हरियाणा पंजाब, आज जलमग्न हो गया था, लोग मर रहे थे भूखे प्यासे, ऐसी अवस्था में आज हमारे संत रामपाल जी महाराज खुद जेल में होकर भी आज लाखों लोगों का जीवन बचाने का काम किया। सर देख पा रहे हैं आज सभी जो है, आज जो हरियाणा में आपको बता दें 2013 से हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, तब से आना जाना बनी रही है। हरियाणा में इनके काफ़ी खिलाफ लोग बोला करते थे, काफ़ी उल्टी सीधी बात किया करते थे, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहते तक नहीं रहे हैं। सारे संत रामपाल जी महाराज को संत नहीं भगवान कह रहे हैं कि ये भगवान है, ये मसीहा है मेरा। आज सारे जो है से खुशी खुशी संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह रहे हैं। सर आप जैसा कि बताए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को लोग आज भगवान बोल रहे हैं। बहन जी से भी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो इनका जो कहने का जो जज्बा था, ये जो कह रही थी, इनका कहना था कि हम किसी को और भरोसा तो नहीं कर रहे थे, पर एकमात्र एक भगवान पे भरोसा था। जी। और भगवान भरोसे अपनी दोनों बच्चियों को जो है कभी किसी चीज़ के लिए मोहताज तो नहीं होने दिए, खुद संघर्ष किए, पर दोनों बच्चियों को पढ़ाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया और पढ़ा भी रही हैं। इनको भी भगवान के ऊपर भरोसा था। आज वो भगवान कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी आज इनके लिए भगवान बनकर आए। बिल्कुल बिल्कुल, इस निसंदेह, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। सर जैसा कि सदगुरुदेव जी शास्त्र अनुकूल जो ज्ञान बताते हैं, वाकई में हम लोग काल के कारागार में हैं, जेल में हैं। संत रामपाल जी महाराज तो बहुत छोटा सा जेल में है, लेकिन सबसे बड़ा जेल में हम सभी आत्माएं हैं जो इस पृथ्वी पर, इस धरा पर अभी मानव शरीर में जो जीव आत्मा है, या फिर जो भी ले लीजिए चींटी से लेकर हाथी तक, ये सारी जीवात्मा इस काल के कारागार में है। आज परमात्मा ने बताने का काम किया कि भगवान का काम है सुख देना, भगवान कभी दुख नहीं देता है। भगवान आम का पेड़ होता है जो फल के फल साथ में छाँव देता है, लेकिन काल बबूल का पेड़ होता है, वो ना तो छाँव है उसके पास और ना तो फल है, दुख ही दुख है। कांटा है उसके पास, कांटा तो दुख ही दोगे ना। तो इस तरह से, जिस तरह से आप देख रहे हैं मंती बहन का आज इनके घर में इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, ये भगवान का काम नहीं है। भगवान का काम तो ये है कि उनके दुख को निवारण किया परमात्मा ने, अब सुख प्रदान किया है। ये काल का दुख इनका था कि वो काल ने इनको दुख दिया, कष्ट दिया। आज हमें परमात्मा का जो विधान था, जो भक्ति करके सुखी होने का विधान था, हमें जानकारी नहीं था। हम अनेकों तरह का दुर्व्यसन, अनेकों तरह का नशा पदार्थ करते थे और फिर भी भक्ति करते थे। हमें ये पता ही नहीं था कि भक्ति का क्या रीति है, क्या तरीका है, ये हमें पता नहीं था। लेकिन आज हमें सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बताकर आज हमें पुण्य कमाने का एक विशेष अवसर दे दिए हैं। जैसे कहते हैं ना कि यह तन खेत है, पाप पुण्य दो बीज, मन कर्म वचन किसान है, क्या बोएगा ये तू जान। तो आज सदगुरुदेव जी ने बता दिया कि पाप और पुण्य क्या है। अब किसी को हम कष्ट देंगे तो साफ जाहिर है कि पाप है ना। अब जैसे देख रहे हैं कि लोग मांस मछली खाने में डूबे हुए हैं। परमात्मा कहते हैं कि तिल भर मछली खाए के कोटि गऊ जे दे दान, तो भी नरक निश्चित है, पूछो वेद पुराण। अब तिल भर मछली खा करके कोटि गौ, करोड़ों गौ अगर किसी को दान देता है कि भाई ये पाप कट जाए, तो कदापि नहीं कट सकता। ये वेद पुराण गवाही दे रहा है। सर तो आज हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जो इस शरीर रूपी खेत को बताकर कि भाई इसमें पाप बोएगा कि पुण्य, ये बताकर आपके पास मन वचन कर्म किसान है, ये इसके द्वारा क्या बोएगा ये तू जान। तो आज हमें पता चल गया कि हमें पुण्य बोना है और हमें भगवान ने भक्ति का सौदागर बना दिया। और भक्ति के सौदागर हमेशा वो लाभ का कार्य करता है सर, घटा के नहीं। आज हम लोग सभी शेखपुरा जिला के जितने भी हमारे सदगुरुदेव जी के अनुयायी हैं, जो लाभ कार्य के लिए, परमात्मा कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े 100 यज्ञ समान। परमात्मा कहते हैं कि अगर संत के कार्य के लिए जो भी आत्मा आगे बढ़ती है, उसके एक एक कदम में पुण्य, परमात्मा कहते हैं एक एक यज्ञ का पुण्य बनता है। तो इस ज्ञान से हम लोग प्रभावित होकर आज सदगुरुदेव जी के शिष्य हमारे करोड़ों में हैं। और ये भारतवर्ष ही नहीं, नेपाल और अन्य राष्ट्र में, अन्य देशों में भी ये कार्य चल रहा है सर, अन्नपूर्णा मुहिम का। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं
आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस परिवार को आज मदद किए हैं, ये काफ़ी राहत सामग्री है, कपड़े हैं, ठंड के कपड़े हैं, ये सारे सामग्री आज मानिती बहन को दे रहे हैं आप। ये सामग्री कितने दिनों के लिए है सर? सर ये बार बार आप हमें देने के लिए जो कह दे रहे हैं ना, ये दुख होता है। ये हमारे भगवान दे रहे हैं। जी, भगवान ने हमारे ऊपर दया कर रखा है सर, कि ये सेवा के लिए, सेवा का अवसर परमात्मा ने दी है। सदगुरुदेव जी द्वारा ये आदेशानुसार ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस बहन को जो है ना, ये लगातार जब तक ये मानती बहन का स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, जब तक इनके बच्चे कमाने नहीं लग जाते हैं, तब तक हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये लगातार इनको खाद्य सामग्री से लेकर आवश्यकता की जो भी वस्तु पड़ेगी, इनको देने का काम करेंगे। मतलब कह सकते हैं कि इनका स्थिति सामान्य होने अगर बात करते हैं, तो इनका स्थिति सामान्य होने में तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो ऐसे में मान लीजिए आप जो सामान दिए हैं, अभी आप ये खाने पीने की जो सामग्री दिए हैं, इनका समाप्त हो गया, तब ये कैसे आप इनको सामान पहुँचाएँगे? कैसे आपको जानकारी मिलेगी या फिर कैसे आपके कॉन्टेक्ट कर पाएँगे? जी जी, ये देख रहे हैं, ये सतलोक आश्रम धनाना का कार्ड है, साथ साथ हमारे नज़दीकी सेवादार का भी नंबर है। मैं आज मानती बहन को ये दे रहा हूँ, ये कार्ड, और सदगुरुदेव जी द्वारा ये कार्ड दी जा रही है कि इस बहन को कहना ये है, हम ये कहेंगे कि बहन जी, आपके पास खाद्य सामग्री अगर ख़त्म होने वाला रहे तो 2 दिन पहले हमारे सेवादार को सूचित कर दें, आपको 2 दिन के अंदर में सारे खाद्य सामग्री पहुंचा दिया जाएगा। ये हम बहन जी, ये कार्ड जो है सदगुरुदेव जी ने आपको दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये जो कार्ड है, इस कार्ड में संत रामपाल महाराज जी के स्थानीय सेवादारों का नंबर है, और ये कार्ड जो है आज मानिती बहन को कार्ड दिया गया है। और इस कार्ड पे स्थानीय सेवादार जो संत रामपाल जी के हैं, उनका नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कैमरे पे, ये सेवादारों का नंबर है। इनका जो सामान जो है, इनका जो सामग्री जो मिल रहा है, ये सामग्री ख़त्म होने से ठीक 2 दिन पहले ये कॉल करेंगे और इनको 2 दिन बाद जो है सामान इनके घर तक पहुंचाई जाएगी। बहन जी, आप ये जो कार्ड आपको मिला है, आप इस समझ गए? हाँ, भैया जी ने बोला है कि ये कार्ड पर यदि जो राशन खत्म हो जाएंगे तो 2 दिन पहले ही कॉल करना है। हाँ, और जी, अब आपको ये जो मदद मिला है संत रामपाल महाराज जी की तरफ से, खाने पीने सारी सामग्री आपके लिए जो संत रामपाल महाराज जी भेजे हैं, इस मदद को पा करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे लिए तो भगवान ही ऊपर से ला के दिए हैं कि हमको अब लग रहा है कि दिल में हम जीवन अच्छा बिता सकते हैं, आप जीवन अच्छे से बिता पाएंगे। बहन जी, जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हम कर रहे थे, तो बता रहे थे कि मुझे दूसरे के भरोसे किसी से मांग करके अपना किसी तरह से घर चला पाते थे। अब तो आपको किसी से सहारे ज़रूरत नहीं रहना पड़े। नहीं, अब किसी से जो मांग कर इधर उधर से कर रहे थे, तब तो दे रहे हैं बाबा, तो हम क्यों किसी से मांग के करेंगे। बहन जी, आप अभी थोड़ी देर पहले ये भी बता रहे थे कि मुझे भगवान पे पूरा भरोसा था, और ये भरोसा था कि किसी दिन मेरे जीवन में एक समय आएगा जो कभी सुख का भी दिन होगा। तो अभी आप क्या ये महसूस कर रहे हैं कि अब आपका जीवन सुखमय हो? तो ये तो भगवान से मना रहे हैं कि हम एक समय दुखी थे, अब हमको भगवान पूरा सब दिखा रहा है, कर रहा है कि अब तुम पहले बहुत दुखी में थो, अब तुम देखो करो, सुखी दे रहे हूँ, ऐसा। जी, आपको ये जो मदद कर रहे हैं संत रामपाल महाराज जी, जो ये सामान आप तक भेजे हैं, वैसे संत को आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? उसकी मदद के लिए धन्यवाद है, सब कुछ ठीक है मेरे लिए, और जो कोटि कोटि हो प्रणाम करते हूँ, और सब कुछ के लिए मेरे लिए भगवान सब कुछ बाबा ठीक कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुप्रिया चौधरी। सुप्रिया, आपके लिए संत रामपाल महाराज जी कॉपी कलम, आपके लिए स्कूल ड्रेस भी भेजे हैं। अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
ये छोटी बच्ची है मानिती बहन का, और ये 2 बेटियां, ये 3 बेटियों के सहारे जो है ये 4 सदस्यों का जो परिवार है इस किराए के कमरे पे रहते हैं। आज इस परिवार तक संत रामपाली महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, और उनके जीवन में जो दुख थे वो दुख को संत रामपाली महाराज जी आज दूर कर दिए हैं। इस पूरे परिवार को कहा जाए तो संत रामपाली महाराज जी गोद ले रखे हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे संत रामपाली महाराज जी के सारे शिष्य जो हैं आज उस परिवार तक पहुँचे, ये सारे सामग्री आज उस परिवार को प्रदान किए। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाली महाराज जी के एक शिष्य हैं, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि संत रामपाली महाराज जी जो ये सेवा कार्य कर रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम है मसूदन दास, मैं शेखपुरा जिला मखदूमपुर गांव से हूं। सर, जैसा कि अभी आप लोग आए यहाँ पे संत रामपाली महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के और इस बहन को मदद किए हैं, इस कार्य के अलावा संत रामपाली महाराज जी और क्या क्या सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। संत रामपाल महाराज जी तो हमारे पूरे माने देश में नहीं विदेशों में पहला नंबर तो भारत नशा मुक्त करवा रहे हैं, और मान लिए कि आश्रमों में रक्तदान करवा रहे हैं, देह दान को मान लिए कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में प्रेरित करते हैं कि चिकित्सा का हमारा बढ़ावा मिले, सहायता मिले, और हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में विवाह मान लिए कि दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ चिवाड़ा प्रखंड के चिवाड़ा नगर पंचायत के वार्ड काउंसलर हैं जो आज इस अन्नपूर्णा मुहिम को देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उनका भी हम विचार जानना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में, उनका क्या विचार है। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले तो यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हमारे एक मित्र है धर्मेंद्र जी, उन्हीं ने हमको बुलाया कि 5 मिनट के लिए आप आइए, यहाँ पे थोड़ा से कोई प्रोग्राम रखा गया है। जी, हमको तो प्रोग्राम के बारे में पता नहीं था, यहाँ पे आने के बाद पता चला हमको। जी, यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। जो गरीब व्यक्ति है, असहाय है, लाचार है, उन संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मदद किया जा रहा है उनको। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपना परिचय हमारे दर्शक। सुजीत कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 8, नगर पंचायत चिवाड़ा। आप वार्ड काउंसलर हैं और एक राजनीतिक रूप में आप माने जाते हैं इस क्षेत्र में। क्या आपने इस तरह का मुहिम किसी संत के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा आपने चलते हुए देखा है? देखे तो नहीं हैं, सुने हैं, बहुत बड़े बड़े संत महाराज जी के द्वारा मुहिम चलाया जाता है, सुने हैं, लेकिन आज देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है गरीब और असहाय लोगों के लिए। सर, ऐसा बोला जाता है और माना भी जाता है कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। मानिती देवी ये जो बहन है, इनका हस्बैंड नहीं रहे इस दुनिया में। आप संत रामपाली महाराज जी को किस रूप में देख रहे हैं? क्या ये संत रामपाली महाराज जी इनके लिए भगवान है? जी, बिल्कुल भगवान है। अगर गरीब असहाय के लिए मदद कोई करते हैं, उनको सहारा देते हैं, तो उनके लिए वो भगवान है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ एक और इस घर में के रेंटर हैं, एक बहन है, उनसे भी हम बात करेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। बहन जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सुधा कुमारी है। आप भी इस घर में किराए पे रहती हैं? जी। बहन जी, आपके इसी बिल्डिंग में रहती हैं, इनका स्थिति तो आप जानते होंगे? जी, जानती हूँ, बहुत बेचारे गरीब है। इसको इतना सहारा मिल गया, इसके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से कि इसके ऐसा तो मैं देखी नहीं, पहली बार देखी हूँ। ये मदद आप पहली बार देखे? पहली बार देखी हूँ मैं। अभी आपने सुना कि इस परिवार के लिए सिर्फ एक बार की मदद नहीं है, ये तब तक मदद मिलेगा जब तक, वो भी आत्मसम्मान के साथ मिलना भी चाहिए, मिलना चाहिए। जब तक ये तीनों बच्ची है, तीनों बच्ची अपना पैर पर खड़ा ना हो जाए, कुछ कर ले, कुछ पढ़े लिखे। मैं यही बताना चाहती हूँ कि अच्छे से पढ़ लिख के अच्छा नौकरी मिल सके। अच्छा, इस मदद के लिए जो संत रामपाली महाराज जी लगातार ऐसे परिवारों को मदद कर रहे हैं, आपके देखिए पड़ोस में मानती देवी को मदद किए हैं, वैसे संत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या कहेंगे? उनको तो दिल से थैंक यू कहना चाहते। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाली महाराज जी के एक और शिष्य हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। संजय दास। कहाँ से रहने वाले? मैं तो गया जिला का रहने वाला हूँ, शेखपुरा में जॉब करता हूँ। आप गया से हैं और शेखपुरा में जॉब करते हैं? किस क्षेत्र में आप जॉब करते हैं? हेल्थ से हूँ, सिविल सर्जन कार्यालय शेखपुरा में जॉब करता हूँ, कलर के पद पर।
सर आप एक सरकारी पद पे हैं और चिकित्सा क्षेत्र में भी हैं। आप इस अन्नपूर्णा मुहिम का जो संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, इस मुहिम को किस तरह से देखते हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज ने एक जी मुहिम चला रखी है। मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। इसमें संत रामपाल जी महाराज की तरफ से असहाय परिवारों को, जिनके कोई सहारा नहीं है, वो असहाय परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाने पीने की सामग्री से लेकर, जिनके पास छत नहीं है छत भी दी जाती है, जिनके पास घर नहीं है घर दी जाती है। तो ये मुहिम चलाई जा रही है जो कि पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है। और मैं देख रहा हूँ कि मैं शेखपुरा ज़िला में जॉब करता हूँ और मैं इनके शिष्य भी हूँ। तो शेखपुरा ज़िले में भी, इसके पूर्व भी शेखपुरा ज़िले में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ दी गई है हमारे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। और इनके जहाँ तक संत रामपाल जी महाराज जो हमारे संत हैं, वो विश्व में एक ऐसे संत हैं जो आज पूरे विश्व में एक पहले संत हैं जो इस तरह की मुहिम चला रखे हैं। ऐसा मुहिम पूरे विश्व में मैंने कभी नहीं देखा। मैंने पहली ऐसे संत हैं जिसमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं ऐसे संत के शिष्य हूँ। सबसे बड़ा गर्व की बात मेरे लिए होगी, मैं ऐसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो ये अन्नपूर्णा मुहिम असहायों के सहायक बन के आए हुए हैं। जिसके पास घर नहीं है वो घर भी दे रहे हैं। तो मुझे बहुत गर्व होती है और मैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद। और जैसा कि आपने देखा ये मुहिम किस तरह से इस आज़ाद मोहल्ले के रहने वाली मानती बहन के जीवन को कैसे उजियारा कर रही है। जो परिवार पिछले 1 सालों से, जब उनके जो पति हैं उनका जो मृत्यु हो गई, इसके बाद उनका जीवन काफ़ी संघर्ष भरा रहा और अपने 3 बच्चियों को पढ़ाना लिखाना ये काफ़ी उनके लिए संघर्ष था। उनका जीवन यापन करना उनके लिए काफ़ी संघर्ष भरा रहा। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें एक सहारा प्रदान किया और उनके जीवन को रोशनी देने का काम किया। निश्चित तौर से कहा जा सकता है संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए भगवान बनकर आए और इस परिवार के लिए आज समझ लीजिए तो पूरे जीवन भर इस परिवार को गोद ले लिया। दर्शकों, आप इस मुहिम के बारे में अपनी राय हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ऐसे न्यूज़ का ये जो रिपोर्टिंग है, ये जो कवरेज लगातार अन्नपूर्णा मुहिम की किया जा रहा है, इसका भी एकमात्र उद्देश्य है आपके अंदर, हमारे अंदर भी मानवता का भाव जागे और हम भी एक दूसरे को मदद कर सके। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट
संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब